आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बहुत ही सरल तरीके से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। मतलब किसी भी जो मान है, जो मान दिया रहेगा, उसको यदि हम किसी दूसरे इकाई में बदलना चाहें, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना चाहें या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहें, तो बहुत ही सरल तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यक होता है बस एक सूत्र की। बच्चे इसी को तो याद नहीं करते हैं, इसीलिए क्या लगता है, कठिन लगता है। तो आइए आज मैं आपको उन सूत्रों को बताऊंगा जिस सूत्र के माध्यम से आप कभी भी और कहीं भी बहुत ही सरलता से चेंज कर सकते हैं। एक प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस के मान बराबर होंगे, और यह प्रश्न बच्चों को बहुत परेशान करता है। लेकिन यह प्रश्न इतना सरल है कि आप देखोगे तो आपको भी लगेगा अरे ये तो इतना सरल है, हम तो खामखा जबरदस्ती में ये क्या कर रहे थे, कठिन समझ रहे थे। तो आइए इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करें। तो दोस्तों आज मैं आपको 2-3 सूत्र बताऊंगा, उन सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र इनको अलग अलग फॉर्मेट में हम याद करते हैं, हमको जो सुविधा लगे, ठीक है। तो इसका जो मूल सूत्र होता है ये है। वैसे वास्तविक सूत्र और अलग होता है, लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमको आवश्यकता यहीं से पड़ती है। तो इस सूत्र को हम कैसे लिखें, ध्यान दीजिए, प्रश्न याद रखिए। वो ये बोल रहा है किस ताप पर, मतलब हमें वो ताप ज्ञात करना है जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस के मान, दोनों के ही मान क्या हो, बराबर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखते रहिए, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। कैसे, देखिए यहां पर चूंकि दोनों बटे में हैं तो इसमें से हम 0 को कटा सकते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पर एक रूप इसका ऐसा भी हो जाएगा, ये देखिए यहां पर 18 लिख सकते हैं और बराबर c/10। अब ये फिर कटेगा, आप कटा सकते हो, ये देखो कितना से कटेगा, दोनों ही 2 से कटा है तो यहां पर आ जाएगा 5, 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा था, इस सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। ये देखिए 9 और यहां पर आ गया c/5। तो आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसके आधार पर चाहे तो आप 9 को उधर ले जा सकते हो या फिर 5 को इधर ला सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि 5 को इधर ले आता हूं। तो ये चूंकि हर में है और हर वाला जब दूसरे साइड पक्षांतर होता है, इसको पक्षांतर नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में त्रिया गुना बोलते हैं। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंश में आ जाएगा, कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर में आएगा तो 5/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा f-32 32 और बराबर c। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सूत्र को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, आप चाहे तो 9 को उधर ले जाते है ना, तो ये क्या होता, 9/5 × c, ऐसा भी होता। चूंकि आप इस सूत्र से ही दोनों मान निकाल सकते हैं। याद रखिए, आपको यदि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तब भी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति का हम टेम्परेचर निकालते हैं, जब उसका तबियत खराब होता है, बुखार लगता है, तब हम उसका टेम्परेचर नापते हैं। तो जो तापमापी होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, एक में सेल्सियस वाला बताता है और एक में बताता है फ़ारेनहाइट। क्या आपको पता है कि सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में और कितना होना चाहिए सेल्सियस में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी आज मैं बताऊंगा और उसको निकालना भी सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये तो मैंने फार्मूला बताया, आप इसी फार्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब इसको मुझे हल करना है, तो यहां से मैं इसका हल कर रहा हूं, ठीक है। आप यहां से देखिए, इसका मैं हल कर रहा हूं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले ये लिखेंगे, जब इसका हम हल करेंगे या आंसर देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि प्रश्न को देख लो, किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का मान बराबर होगा, अर्थात यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों के मान क्या होने चाहिए, प्रश्नानुसार फ़ारेनहाइट का मान जो है सेल्सियस के बराबर होगा। ये तो तय है, क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होगा। इसमें स्पष्ट बोला है ना कि हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान बराबर कब होंगे वो निकालना है, और उस ताप को ही हमें निकालना है। मतलब यहां पर हमें एक टेम्परेचर ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें F = c रखना है।
तो हमें चाहे तो इनमें से कोई भी सूत्र ले लें, क्योंकि ये सूत्र सरल हो चुका है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र से हम यहां पर लिख लेते हैं, सूत्र से लिख देते हैं, ठीक है। सूत्र से यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 5/9 और f माइनस 32 बराबर यहां पर क्या लिखा है c। अब ध्यान दीजिए, इसे में आपको f या c दोनों में से कोई एक रखना है। चाहे तो मैं f बराबर c रख दूं, चाहे तो c बराबर f रख दूं। तो चलो मैं f का मान ही c रख देता हूं। देखो f बराबर c रखे हैं तो f का मान c रख देते हैं, या फिर आप c बराबर f भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है तो कोई भी मान निकाले वो दोनों को ही मान होंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, f बराबर c या फिर c बराबर f। तो चलो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा c माइनस 32 बराबर कितना हो गया, ये भी क्या होगा c ही होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 5c माइनस इनका गुना इनके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 15 1 16, ठीक है। और ये बटे 9 है तो 9 उधर चला जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 3 गुना, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये c जो है धनात्मक है और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऐसा करते हैं कि इनको हम उधर पक्षांतर करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको पक्षांतर बोलते हैं, और जब हम तिर्यक गुना करते हैं उसमें चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन पक्षांतर में चिन्ह बदलता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 160 बराबर 9c तो पहले से था माइनस, ये देखो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5c, ठीक है। अब देखिए यहां पर 160 जो है वो कौन सा चिन्ह का था, माइनस, तो यहां पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर जो आंसर आ रहा है उसमें बड़ा कौन है, 9 बड़ा है ना, और ये धनात्मक है। तो आंसर जो आएगा 9 में जो 5 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा और ये हो जाएगा c। अब 4 को इधर ले आएंगे। अब देखिए ये 4 को इधर लाने का मतलब ये पक्षांतर नहीं है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इनके साथ और गुना है, और गुना वाला संख्या को जब उधर ले जाते हैं दूसरे साइड दूसरे पक्ष में तो क्या होता है, यदि वो अंश में हो तो हर में जाता है और हर में हो तो अंश में जाता है। तो ये किस में है, ये अंश में है ना, इसके बटे लिखते हैं तो ये हर है तो अंश में है ये, और जब अंश वाला कहां जाता है वो इधर नीचे में, तो यहां पर क्या जाएगा बटे 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 शून्य 0। तो अर्थात आप देख सकते हैं कि यहां पर, हाँ यहां पर c लिखना भूल गए थे, ये c हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं c का मान कितना आया -40। अब आपको यह भी पता है कि c ही क्या है, ये देखिए यहां पर f है, अर्थात आपके जो दो मान हैं है ना, c बराबर भी और f बराबर भी, दोनों ही कितने हैं 40 है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 40 अंश सेंटीग्रेड, कौन सा -40 अंश सेंटीग्रेड वह मान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके प्रश्नों का हल आपके सामने है, जिसको मैंने बहुत ही सरल तरीका से हल किया है। आइए अब हम एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब थर्मामीटर में हम नापते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 98.6 आता है, लेकिन वो किस में आता है, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि वो सेल्सियस का वैल्यू होता है कि फ़ारेनहाइट का? वो वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट का। इसका मतलब हमें कभी ये पूछ दिया जाए कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए सेल्सियस में, तो कितना होगा। तो आइए उसी को हम निकाल कर देखते हैं कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको आपको हल करके दिखाता हूं। आइए दोस्तों, अब हम अपने जो शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ध्यान दीजिए ये जो 98.6 जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर बताता है, वो 98.6 बताता है यदि वो फ़ारेनहाइट में बताएगा तो, और यदि वो सेल्सियस में बताएगा तो कितना होता है, उसी को हम क्या करेंगे आज निकाल के देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रश्न को बदल दिया है, यहाँ पर लिखा है सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने बताया ना ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए इसी सूत्र का उपयोग करके हम क्या करेंगे, अभी इसी सूत्र के माध्यम से हमने ये निकाला था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब बराबर होता है, कितना जो है उनका बराबर बताता है। अब उसी सूत्र के माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से हम ये जो मान दिख रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट को हम क्या करेंगे, किसमें बदलेंगे, सेल्सियस में बदलेंगे। तो देखिए इसी सूत्र के माध्यम से यहां पर देखिए आपको मान दिया हुआ है
ये जो फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 98.6, ये किस मान है, फ़ारेनहाइट का मान है। तो इस सूत्र का यहां पर मैं सूत्र को लिख देता हूं, सूत्र में मान रखने पर, तो हमारा जो सूत्र है उसको हम एक बार लिख लेते हैं यहां पर। ये हो जाएगा 5/9 इंटू यहां पर f माइनस 32 और बराबर c। चूंकि हमें c का मान निकालना है तो हम केवल f का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो f का वैल्यू तो हमें पता है यहां पर, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 5/9, फिर यहां पर f का मान 98.6 माइनस 32 बराबर c। देखो c का वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा है। फिर क्या करेंगे, हम यहां पर इसको माइनस कर देंगे। जब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ध्यान दीजिए दशमलव के बाद है और यहां पर दशमलव के बाद कुछ ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो करके माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर लिखते हैं 5/9। फिर यहां पर देखिए इसको घटाएंगे तो इसमें देखिए हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 8 में 2 जाएगा 6 आएगा, दशमलव के बाद तो 6 पहले से है, और इसके बाद जब 9 में 3 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 6c आएगा, ठीक है, बराबर c। इनको जब हम इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो क्या करें, आप पहले इनको भाग देके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम चलेगा, अन्यथा आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद भाग दो तो भी चलेगा। तो इसको गुणा करते हैं, देखिए 5 6 का 30, 30 का 0 हासिल 3, फिर 5 6 का 30, 30 का 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये दशमलव लगा है तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव, फिर इसका फिर इनसे गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 और फिर हासिल 3 आया था तो दिया, फिर कितना हो जाएगा 33 बटे कितना हो गया 9। अब ये तो दशमलव के बाद है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसको जो हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखो 9 1 का 9, भाग तो जाएगा 9 से, इसलिए ये फिर कितना बढ़ जाएगा, 9 3 27। मैं रेड पेन से कर देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा 9 3 27। फिर कितना बचा, यहां पर 6 बचा तो कितना आएगा 9 7 63। इसका मतलब ये है जो 37 अंश सेंटीग्रेड जो है वो किसका वैल्यू है, ये सेल्सियस में वैल्यू है। अर्थात हमारे पास थर्मामीटर ऐसा वाला है जिसमें सेल्सियस में वैल्यू बताए तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना अंश होना चाहिए, सेंटीग्रेड में 37 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो 37 अंश सेंटीग्रेड ही हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार हमने इसी सूत्र के माध्यम से क्या किया, फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, सेल्सियस में बदल दिया। अब इसी सूत्र के माध्यम से आप सेल्सियस के वैल्यू को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं यदि कोई एक आध प्रश्न है तो, ठीक है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि केल्विन को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस वैल्यू को केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही प्यारा सा एक सूत्र है जो बहुत ही सरल होता है। उस सूत्र के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, उसके बाद गणित बनाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए हम देखते हैं कि केल्विन को जब हम सेल्सियस में बदलते हैं तो उसके लिए कौन सा सूत्र है। मैं उनका डायरेक्ट एक सूत्र बता देता हूं, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से आप दोनों चीज कर सकते हैं। मतलब आप सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहें तब भी, या फिर केल्विन को सेल्सियस से बदलना चाहें तब भी इसी सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसका एक बहुत ही सरल सा सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे K माइनस 273, मतलब केल्विन माइनस 273 बराबर होता है सेल्सियस। चाहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें, ठीक है, शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं। चाहे तो इसी को आप जब हल कर दोगे तो ये हो जाएगा K बराबर C प्लस 273। याद रखिए दोनों सूत्र एक ही है, आप दोनों में से कोई भी एक सूत्र का प्रयोग करके दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम कुछ मान निकालते हैं जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि सेल्सियस को केल्विन में या फिर केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो आइए हम एक सामान्य सा टेम्परेचर ले लेते हैं। मान ले जाए सेल्सियस में कोई वैल्यू दिया है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसको हम 25 अंश सेंटीग्रेड मानते हैं, तो ये हमारा वैल्यू दिया है, इसको हमें बदलना है केल्विन में। तो इसके लिए देखिए आपको जो सूत्र उचित लगे इनमें से कोई भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि इसमें सेल्सियस वैल्यू दिया है, उसको हमें क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो ये देखिए केल्विन का सूत्र है, तो इस सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए K बराबर कितना दिया हुआ है, C
प्लस 273 मतलब सेल्सियस। अब इस सेल्सियस का वैल्यू यहां पर दिया, उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 273। अब इसको जब आप हल करोगे तो के का मान कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 298। तो ये जो है केल्विन का मान होता है। याद रखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जो हमेशा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, अभी मैं जो प्रश्न बताऊंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि परम शून्य ताप क्या है। ठीक है, तो इस परम शून्य ताप के बारे में आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी कि कमरे के ताप पर मतलब 0 केल्विन पर जो वैल्यू है उसको सेल्सियस में बदलो, ठीक है, तो ये क्या होता है। आइए हम ये तो सूत्र जानते हैं कि C बराबर कितना होता है, K माइनस 273। ये सूत्र मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। ठीक है, इनका पहला सूत्र था जो, तो इन्हीं सूत्र में हमें क्या करना है, तो केल्विन का जो मान दिख रहा है उसको यदि हम यहां पर रख दें, कैसा, देखिए C बराबर यहां पर क्या रख देना है, C बराबर हो गया, फिर K का मान कितना रखना है, 0 रखना है और माइनस 273। तो यहां पर C का जो मान है वो कितना आया, माइनस 273। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो C का वैल्यू होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर हमने दो मान निकाले, K का मान कितना 0 के, ठीक है, और C का मान कितना माइनस 273 अंश सेंटीग्रेड। तो ये जो दो वैल्यू होते हैं, ये वाला और ये वाला, ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों मानों को ही परम शून्य तापमान कहा जाता है और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसको परम शून्य तापमान क्यों कहा जाता है जी, क्योंकि इससे नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि माइनस में हम इतना टेम्परेचर ही प्राप्त कर सकते हैं, केल्विन में 0 केल्विन, और अगर हम अंश सेंटीग्रेड में निकालना चाहें तो C का मान माइनस 273 अंश सेंटीग्रेड मान ही निकाल सकते हैं, इससे नीचे का मान हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।